दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे स्टैचू के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि अमेरिका में स्थित स्टैचू ऑफ लिबर्टी से लगभग 2 गुना बड़ा है। ये स्टैचू 182 मीटर लंबा है, जिसको 7 किलोमीटर की दूरी से भी देखा जा सकता है। इस स्टैचू को बनाने में लगभग 3000 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। इसको बनाने का मकसद था टूरिज्म को बढ़ावा देना और साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि इससे बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन क्या सच में ये स्टैचू अपने मकसद में कामयाब हो पाया है और क्या इस स्टैचू पे लगे 3000 करोड़ रुपए की भरपाई कभी हो पाएगी? अभी तक आप लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी की। आज हम आपको अपनी इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर क्यों इतनी बेशुमार दौलत खर्च करने के बाद भी ये प्रोजेक्ट फेल हो गया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, ताकि आपको आगे भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती रहें। दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति भारत के एक शहर गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाई गई है। ये मूर्ति भारत के आयरन मैन कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, जो कि एकता का प्रतीक है। ये स्टैचू अक्टूबर 2013 में बनना स्टार्ट हुआ था, जो कि अक्टूबर 2018 में बन के तैयार हो गया था। इस मूर्ति के निचले हिस्से में एक बिल्डिंग बनी है, जिसमें एलिवेटर्स और म्यूजियम बनाया गया है। इस स्टैचू में 135 मीटर की ऊंचाई पर एक गैलरी बनाई गई है, जहां से सरदार सरोवर डैम और आसपास की पहाड़ियों का बेहतरीन नजारा देखा जा सकता है। ये स्टैचू नर्मदा नदी के बीच में बनी एक चट्टान पे बनाया गया है, जिसको बनाने के लिए एक बेहतरीन डिजाइन और पूरी मजबूती देने की जरूरत थी। सिर्फ सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति को बनाने के लिए ही 1350 करोड़ रुपए का खर्च आया था, जिसमें स्टील फ्रेमिंग के साथ साथ सीमेंट, कंक्रीट और कॉपर का इस्तेमाल किया गया है। ये स्टैचू 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही तूफानी हवाओं को भी झेल सकता है। ये मूर्ति सेस्मिक जोन 4 में बनाई गई है, जो कि 6.5 मैग्नीट्यूड के भूकंप को भी झेल सकती है। लेकिन इतनी सब चीजों के बाद भी ये 3000 करोड़ रुपए में बना स्टैचू आखिर फेल क्यों हो गया? दरअसल इससे पहले दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू चीन में भगवान बुद्ध का बना हुआ है, जिसको लगभग $55 मिलियन में बनाया गया था। आपको जान के हैरानी होगी कि इसमें सिर्फ स्टैचू की कीमत $18 मिलियन थी। अगर देखा जाए तो स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाने में लगभग बुद्ध के स्टैचू से 10 गुना ज्यादा पैसे लगे हैं। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि क्या हुआ, स्टैचू ऑफ यूनिटी ये सारे पैसे कुछ ही सालों में कवर कर लेगा जब लोग यहाँ टूरिस्ट के तौर पे घूमने आएंगे। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि अगर इस स्टैचू के 1 साल के डेटा को देखें तो आपको पता चलेगा कि शुरुआती 1 साल में यहाँ सिर्फ 27 लाख टूरिस्ट ही घूमने आए थे, जिनसे लगभग 80 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट हुआ था, जो कि बहुत ही कम है। इस हिसाब से इस स्टैचू पर लगे 3000 करोड़ रुपए शायद ही कभी रिकवर हो पाएंगे, क्योंकि आने वाले सालों में शायद रेवेन्यू इससे भी कम हो जाए। इसकी एडवर्टीजमेंट पे भी करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे और वहीं हर साल इसके मेंटेनेंस पे भी खर्च किया जाएगा। इस स्टैचू के बनने के बाद जब यहाँ बारिश हुई तो स्टैचू ऑफ यूनिटी के व्यूइंग एरिया के अंदर पानी भर गया था, और जब इसके बारे में कंपनी से पूछा गया तो कंपनी का ये कहना था कि ये कोई कमी नहीं है, बल्कि इसका डिजाइन ही इस तरीके से किया गया है। इसके साथ साथ यहाँ 2 करोड़ रुपए और खर्च करके एक डायनासोर का स्टैचू तैयार किया गया था, जो कि लगभग 2 हफ्तों में गिर भी गया था। अब आप सोच ही सकते हैं कि ये कितने पैसों की बर्बादी है, क्योंकि अगर असल मुद्दा रोजगार देना ही था तो उसके लिए देश भर में और कितने काम थे। स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोले जा सकते थे, जहां ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलने की संभावना बढ़ जाती। और जैसा कि हम जानते ही हैं कि कोरोना महामारी के चलते कई टूरिस्ट अट्रैक्शन बंद कर दिए गए थे, तो हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में ये फिर से एक प्रसिद्ध टूरिस्ट अट्रैक्शन बन जाए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और आपको क्या लगता है कि स्टैचू पर 3000 करोड़ रुपए लगा के सरकार ने कोई गलती की है या नहीं? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल ज्ञानसम को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। टिल देन, एज ऑलवेज, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।